हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है। ये बाई पेरेंटल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट जो होता है आपका स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम, इन दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट और ये जाइगोट फिर माइटोसिस डिवीजन करता है और बहुत सारे सेल्स बनाता है जिससे कि डेवलप्ड होता है एक पूरा फीटस। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इस प्रोसेस में ये पूरे रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स आते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले का एक इवेंट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो ये गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स इस गैमेट के मिलने के बाद क्या क्या हो रहा है, वो सारे इवेंट्स। उसके बाद स्टेप्स क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो आपका गैमेटोजेनेसिस है, मीन्स कि इसमें मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, ये दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होगा पहले उनकी बॉडी में। मेल गैमेट जो है वो मेल की बॉडी में बनेगा, फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल की बॉडी में बनेगा। ये होता है गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ये जो मेल गैमेट है स्पर्म, ये तो मेल की बॉडी में बना और ओवम प्रेजेंट है आपके फीमेल के बॉडी में। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, फीमेल के बॉडी में। यानी कि मेल के बॉडी से जो ये मेल गैमेट है उसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करना होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद थर्ड होता है आपका इम्प्लांटेशन, मीन्स इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद होता है आपका इम्प्लांटेशन, मीन्स ये जो जाइगोट बना, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और इस एम्ब्रियो का फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस के वॉल में और फिर वहीं उसका डेवलपमेंट होता है जिसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। जेस्टेशन आपके ह्यूमन में 9 मंथ्स का होता है। इस पूरे 9 मंथ्स में ये एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है एक फुल्ली ग्रोन बेबी में, जिसे फीटस कहते हैं। उसके बाद जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है तो पार्चुरेशन होता है, मीन्स जो बेबी बना है, डेवलप्ड हुआ है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो मदर के वूम से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद फिर इसको नरिशमेंट की जरूरत होती है। तो नरिशमेंट के लिए उसको लैक्टेशन का प्रोसेस किया जाता है, मीन्स उसको मिल्क दिया जाता है, मदर का मिल्क, जिसे लैक्टेशन कहते हैं। तो ये सारे आपके स्टेप्स होते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे सारे प्रोसेसेस और पार्ट्स। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं क्योंकि मेल गैमेट के प्रोडक्शन को भी हमें पढ़ना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है कि मेनली इसमें 2 सिस्टम होते हैं, मींस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में टेस्टिस होते हैं जो कि पेयर होता है, ए पेयर, 2 टेस्टिस होते हैं। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन, पहले स्पर्म को बनाना पड़ेगा और दूसरा फंक्शन क्या है इसका है आपका सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स सिक्रीशन। तो ये दो फंक्शन है आपके टेस्टिस का। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, इनमें 3 पार्ट्स हैं आपके एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि टेस्टिस में आपका स्पर्म फॉर्म होता है और उसके बाद उस डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर भेजा जाता है। उसके बाद बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसको हम पीनस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल के। अब जो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी इसलिए क्योंकि यहीं पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैमीट का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो रहा है, तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो दिस इज द टेस्टिस, मींस टेस्टिस जो होता है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 1 पेयर प्रेजेंट होता है मेल में और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस बैग के अंदर प्रेजेंट होता है आपका टेस्टिस। ये रेड वाला जो दिख रहा है, दिस इज द टेस्टिस। ओके, सो टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर है और इसका लोकेशन क्या होता है, इसका लोकेशन होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड प्रेजेंट होता है क्योंकि इसको मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पर होता है। मीन्स बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए आपको 35 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट टेम्परेचर रखना पड़ेगा। 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता।
इसीलिए इसको बॉडी कैविटी से बाहर रखा जाता है ताकि 2 डिग्री इसका टेम्परेचर कम रहे। उसके बाद ये डेवलप्ड होता है आपका टेस्टिस 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जब एक चाइल्ड मदर के वुम में होता है, जेस्टेशन पीरियड में होता है, तो 7th मंथ के टाइम पर इस टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के अंदर बनता है, ठीक है। ये टेस्टिस जो होता है ये एब्डोमेन में बनता है, एब्डोमेन में बनता है। और 7th मंथ में क्या होता है, ये इस एब्डोमेन से एक कैनाल के थ्रू इस टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड होता है। ये टेस्टिस पहले एब्डोमेन में था और 7th मंथ में क्या हुआ कि ये यहां से डिसेंड होकर आ गया आपके स्क्रोटम में, ओके। और ये एक कैनाल है जिसे हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल। अब 7th मंथ में ये जब टेस्टिस इस स्क्रोटम में आ जाता है तो ये कैनाल का काम खत्म, क्योंकि ये टेस्टिस के इधर आने के लिए ही बना था। तो ये जो कैनाल है इसमें एक मसल आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्रीमेस्टर मसल। अब इस मसल के आने के बाद ये सॉलिड एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये कैनाल नहीं रहा, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ओके। अब आप इस टेस्टिस को देखो, ये स्क्रोटम के अंदर तो है और ये स्क्रोटम से एक मसल के थ्रू जुड़ा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं ग्यूबरनैकुलम। ग्यूबरनैकुलम क्या करता है, इस टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ कनेक्ट करके जोड़ कर रखता है, ओके। उसके बाद इस टेस्टिस के चारों तरफ इधर उधर भी कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं। ये ब्लू कलर का जो मैंने दिखाया है इसे हम कहते हैं डायटोज मसल। अब डायटोज मसल और ये क्रीमेस्टर मसल ये दोनों क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने में। जब विंटर का सीजन होता है तो विंटर के सीजन में एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो ये क्या करते हैं, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के नियर लेकर जाते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। समर के सीजन में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से फार अवे लेकर जाते हैं थोड़ा, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये मसल्स का काम है इस टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करना। यहाँ पर एक सिचुएशन होता है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है कि अगर किसी चाइल्ड का ये टेस्टिस एब्डोमेन से इस स्क्रोटम में डिसेंड ना हो पाए किसी रीजन से, जब वो मदर के वूम में है और टेस्टिस का फॉर्मेशन हो चुका है एब्डोमेन में, लेकिन वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाया, वो एब्डोमेन में ही रह गया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। और अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल गया तो उसको सर्जरी के थ्रू या 1-1.5 साल तक बच्चा जब हो जाता है तो उसको सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। और अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो वो जो मेल है वो स्टेराइल हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिस तो एब्डोमेन में ही रह गया तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इसीलिए वो स्टेराइल कहलाएगा, ओके। अब जो ये टेस्टिस है ये कितने टाइप के हैं, एक तो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस जो ह्यूमन में होता है, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। दूसरा है इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस जो एब्डोमेन के अंदर होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं होता, ये एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होता है। और ये होता है कुछ मैमल्स में जैसे कि डॉल्फिन, व्हेल, एलिफेंट, तो इनका होता है। कुछ सीजनल ब्रीडर्स भी होते हैं जिनमें टेस्टिस तभी बॉडी के बाहर आता है जब उनके ब्रीडिंग का टाइम होता है, जैसे कि बैट हो गया, ओके। अब हम देखते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस। सो टीएस ऑफ टेस्टिस, जब हम टेस्टिस, एक हमारा स्क्रोटम होता है और स्क्रोटम के अंदर इस तरह से टेस्टिस होता है, तो जब हम टेस्टिस को ऐसे कट करके देखते हैं तो उसके अंदर क्या दिखता है, तो सबसे पहले टेस्टिस में 2 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला आउटर लेयर होता है जो ये रेड कलर का मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, और अंदर ये ब्लू कलर का लेयर मैंने बनाया है वो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर आपको बहुत सारे चैम्बर्स दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, और उन चैम्बर्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन लोब्यूल्स का नंबर होता है अराउंड 250 ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस में अराउंड 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हर लोब्यूल्स में इस तरह के आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे से चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 से 3, एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3, एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3, ऐसे करके हर लोब्यूल में 2 से 3 प्रेजेंट होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 to 3 पर लोब्यूल्स, ओके। उसके बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसी के अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जब इसके अंदर स्पर्म बन जाता है तो ये स्पर्म यहाँ से निकलकर एक डक्ट से होता हुआ जाता है, ये देखिए इसका डक्ट भी इसके अंदर मिला हुआ है, इसका डक्ट भी इसके अंदर, सारे डक्ट जो है
ये एक साथ मिल जाते हैं। इन डक्ट्स को हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जाकर एक चैम्बर में मिलता है, सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई एक चैम्बर में मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से भी बहुत सारे डक्ट निकलते हैं और उस डक्ट्स को हम कहते हैं वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया के बाद एक कोइल्ड डक्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिडाइडिमिस। ये कोइल्ड होता है, ठीक है, ये बहुत पूरा कोइल्ड होता है। कोइल्ड में भी इसके 3 पार्ट्स है। दिस पार्ट इज नोन एज हेड। उसके बाद बीच वाला पार्ट को हम कहते हैं बॉडी, जिसको कॉर्पस भी कह सकते हैं हम। कॉर्पस मतलब बॉडी होता है। और ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं टेल, जिसको कॉर्डल भी बोलते हैं। और ये उसके बाद से लंबा सा एक डक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो आपके स्पर्म का पाथवे क्या हो गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पर ये बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। उसके बाद वो आएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई में, ये वाला। उसके बाद आएगा ये रेटे टेस्टिस के अंदर, रेटे टेस्टिस से फिर आएगा वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से फिर कोइल डक्ट में पहुंचेगा जिसे एपिडाइडिमिस कहते हैं। एपिडाइडिमिस से फिर एक लॉन्ग डक्ट निकलता है जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। इस तरह करके स्पर्म ट्रेवल करेगा और पहुंचेगा आपके कॉपुलेटरी डक्ट के अंदर जिसे पीनस कहते हैं। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, हमने बात किया कि एक लोब्यूल में 2 से 3 प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाया है एक लोब्यूल के अंदर 1 2 3। ओके, तो ये कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लेयर के सेल्स से बना होता है जिससे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर होता है। क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ओके, और यही जो ये जो ग्रीन कलर वाला सेल्स दिख रहा है ना, ये सिंगल लेयर, दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम। और इसी के सेल्स जो होते हैं ना, ये फिर क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं। और मियोसिस करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं आपके स्पर्म। यही स्पर्म बनाते हैं, यही सेल मीन्स ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये आफ्टर मियोसिस ये कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। ओके, अब स्पर्म तो बन गया। ये जो लॉन्ग वाला रेड कलर का सेल्स आपको दिख रहा है, दीज सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स या नर्स सेल। नर्स का काम ही होता है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये जो स्पर्म बना है, ये बनने के बाद इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है इन सर्टोली सेल्स का। ये स्पर्म यहाँ से जाके इसके पास चिपक जाते हैं कुछ इस तरह से करके सारे स्पर्म, और वहां से नरिशमेंट लेते हैं। इनको नरिशमेंट की जरूरत होती है क्योंकि इनको ट्रेवल करके अभी बहुत दूर जाना है, फीमेल की बॉडी तक जाना है, तो इनको नरिशमेंट चाहिए होता है। तो ये कौन करता है? सर्टोली सेल्स ही करते हैं। और यही फिर रिलीज करते हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया से। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट है। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये लीडिंग सेल क्या करते हैं? ये लीडिंग सेल करते हैं प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है मेल में। तो ये एक एंड्रोजन है और वो आपके प्रोड्यूस होता है लीडिंग सेल्स के थ्रू। और ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। ये इम्यूनो सिस्टम मतलब इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो आपके सर्टोली सेल्स हैं, ये जो रेड वाले, इनका और क्या काम है? ये नरिशमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म को, उसके बाद ये कर रहे हैं प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि अब देखो बहुत सारा ये पूरा टेस्टिस जो है आपका, ये स्पर्म से भरा हुआ है, अब पूरा फुल है ये। तो अब तो स्पर्म की जरूरत नहीं है। स्पर्म का प्रोडक्शन क्या कंटिन्यूअस होते रहेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर अभी स्पर्म का नंबर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो स्पर्म को भी प्रोड्यूस नहीं होना है। तो वो क्या करते हैं? ये जो आपके सर्टोली सेल्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं इनहिबिन होता है। इनहिबिन हार्मोन स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद ये और सिक्रीट करते हैं एएमएफ, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। एंटी म्यूलेरियन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि आपके इसके बॉडी में म्यूलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को रोकता है। म्यूलेरियन डक्ट एक ऐसा डक्ट होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है। तो अब मेल का बॉडी है, तो मेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का तो काम नहीं है, तो वहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रोडक्शन ना हो जाए, फॉर्मेशन ना हो जाए, उसको रोकता है ये एएमएफ, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। उसके बाद ये रिलीज करता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? ये जो आपके लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट कर रहा है, इस टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है ये आपका एबीपी, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब हम देखते हैं फ्रंट व्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह का दिखता है फ्रंट व्यू से। मैंने एक साइड का बनाया है, दूसरे साइड भी कुछ इसी तरह का ही होता है क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से 2 यूरेटर्स आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर से सीधा आपका एक डक्ट जा रहा है जिसे हम कह रहे हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ओके, ये डक्ट जा रहा है, ये लास्ट ओपनिंग है जिसे हम ओरिफिस कह रहे हैं या एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। ये ओपनिंग है जहां से यूरिन और सीमेन दोनों पास करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो आपका टेस्टिस प्रेजेंट है स्क्रोटम के अंदर। इस टेस्टिस से ये लॉन्ग सा डक्ट निकल रहा है जिसे हम कहते हैं कॉप्युलेटरी डक्ट। ओके, इस कॉप्युलेटरी डक्ट में आप यहाँ आ जाओ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक छोटा सा एम्प्यूला है जहां पर स्पर्म जो होता है सीमन वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाता है आपके यूरेथ्रा के अंदर। यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, जैसे ही सीमन जो होता है, जो स्पर्म यहाँ से चलकर आ रहा है, वो जब यहाँ से पास करता है तो ये सेमिनल वेसिकल कुछ सिक्रीशन उसके अंदर ऐड करता है। वो सिक्रीशन क्या होता है, ये नरिशमेंट के लिए होता है, क्योंकि स्पर्म यहाँ से चलकर आ रहा है और इसको भी बहुत दूर तक जाना है, तो उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है पूरे सिक्रेशंस का। ठीक है, जितने ग्लैंड्स हैं, जितने भी सिक्रीट करते हैं, सबसे ज्यादा यही सिक्रेशन देता है, 60 to 70%। ओके, इसके सिक्रीशन में क्या होते हैं, फ्रक्टोज जो कि उसको एनर्जी देते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, आइनोसिटोल होता है, विटामिन सी होता है। ओके, उसके बाद ये सिक्रीट करता है फाइब्रिनोजेन टू कोआगुलेट सीमेन। ठीक है, यहाँ पर देखो कि जैसे ये स्पर्म यहाँ से आ रहा है, अब ये कहाँ एंटर करने वाला है, इस यूरेथ्रा के अंदर। ओके, ये जो लॉन्ग सा डक्ट है जिसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कह रहे हैं, अब देखो ये यूरिनरी ब्लैडर से ओपन हो रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी तो इसके अंदर जाएगा ना, और यूरिन का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक। तो ये जो आपका स्पर्म यहाँ से आ रहा है वो यूरिन के साथ मिक्स होने के बाद वो एसिडिक हो जाता है और उसको कोई डैमेज ना हो जाए, जिसकी वजह से ये फाइब्रिनोजेन भी सिक्रीट करता है, ताकि जो आपके सीमन है, जो स्पर्म है, वो कोआगुलेट हो जाए। ठीक है, क्लॉट बना ले, ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। उसके बाद यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ये सिंगल ग्लैंड है। ठीक है, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट के पीछे प्रेजेंट होता है और इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये चेस्टनट शेप का होता है, 20 to 30% कंट्रीब्यूशन करता है। ये अल्कलाइन बनाता है सिक्रीशन, अल्कलाइन सिक्रीशन होता है इसका, क्योंकि यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है वो यूरिन के साथ मिक्स होकर एसिडिक हो चुका है, तो उसको अल्कलाइन बनाता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। उसके अंदर Ca2+ होता है, सिट्रेट होता है एंड फाइब्रिनोलाइसिन होता है। मीन्स यहाँ पर जो कोआगुलेशन हुआ था सीमेन का, ये फाइब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस करता है, ताकि जो सीमेन है वो उसका कोआगुलेशन ब्रेक हो सके, जो कोआगुलेट बना था वो ब्रेक हो सके। ओके, उसके बाद यहाँ पर दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे काउपर्स ग्लैंड कहते हैं या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये 1 पेयर होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, इनका काम है अल्कलाइन सिक्रीशन। ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एसिडिक यूरिन के साथ जो मिक्स हो गया है सीमेन वो अल्कलाइन बन सके। न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम को, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, जो स्पर्म होते हैं उनको ल्यूब्रिकेट करता है, तो म्यूकस रिलीज करता है ढेर सारा। ओके, उसके बाद आप देखो ये जो यूरेथ्रा है ना, इसको भी 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जो प्रेजेंट है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पास जो प्रेजेंट है उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कह रहे हैं, और जो नीचे इस पीनस के पास प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ग्लांस पीनस। ठीक है, ये पीनस, तो इसके पास जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। ओके, अब आप देखो यहाँ पर कुछ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं ग्लांस पीनस, जो कवर्ड होता है एक स्किन के फोल्ड से, जिसे हम कहते हैं प्रिप्यूस। अब यहाँ पर देखो एक ओपनिंग है जिसे कहते हैं ओरिफिस या एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। तो ये ओपनिंग होता है जिससे कि आपका यूरिन और सीमेन दोनों साथ में सिक्रीट होते हैं। फीमेल में ये ओपनिंग अलग अलग होते हैं, मेंस की जेनेटल ओपनिंग अलग होता है और यूरिन के पास के लिए ओपनिंग अलग होता है, बट मेल में ये ओपनिंग एक ही होता है जिसके साथ वो यूरिन और अपने सीमेन दोनों को एक साथ ही एक ही ओपनिंग से रिलीज करते हैं। तो इस तरह का था आपका कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So I hope this lecture found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye and take care.